जब तहसीलदार साहब के आदेश निकले हैं वहाँ पे कार्रवाई करने के, उसके बाद इन्होंने उस बिल्डर को बाकायदा परमिशन दी है। महानगर महानगर तलाटी ने ये कह दिया कि तहसीलदार ने आदेश निकाला कार्रवाई करो, उसके 12 दिन बाद महानगर पालिका महानगर, और वो अनधिकृत बांधकाम 1 साल चुका है। ये किसका लेटर है, किसने कहा है, कौन से अधिकारी हैं? ये संजय सर अभियंता। उसके बाद हमने इस ऑर्डर पे भी हमने यहाँ पे विरोध दर्शाया। उसके बाद उन्होंने खुद फिर से ये ऑर्डर कैंसिल किया और कहा आयुक्तों को कि ये बांधकाम अनधिकृत है, इसको तुरंत तोड़क कार्रवाई में लीजिए। फिर भी आयुक्त तो वहाँ पे जाते हैं और तोड़क कार्रवाई करते नहीं। तो तहसीलदार का ऑर्डर है, मुख्यालय का ऑर्डर है, आयुक्त को प्रॉब्लम क्या है वहाँ पे? बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं है, लोखंडी पत्रे निकालना है लोगों के लिए और वो आरसीसी बांधकाम तोड़ना है। और 2 विषय है वहाँ पे, एक पर्यावरण संरक्षण कायदा का अनुसार गुना दाखिल होना चाहिए, MRTP का गुना दाखिल होना चाहिए। जब अगर वो बिल्डर यहाँ के किसानों पे 4 केस कर सकता है तो उस बिल्डर पे कायदे में के अनुसार 1 केस क्यों नहीं हो सकता? वो जमीन है किसकी? वो जमीन महाराष्ट्र शासन की थी। अब बिल्डर ने अपने नाम पे कैसा किया वो शासन जाने। हम जमीन के विवाद में नहीं पड़े। हमको लोगों के लिए जो रास्ता है और लोगों का, गए बरसात में 200 घर में पानी गया, उस पानी के मैंने पूरे फोटो तहसीलदार साहब को दिए हुए थे, ये देखिए। और 2 घर वहाँ पे गिर गए, बह गए। तहसीलदार साहब ने तलाटी साहब को पंचनामा करने भेजा था, वहाँ का अहवाल लिया। अहवाल होने के बाद तहसीलदार साहब ने ऑर्डर दिया है कि वहाँ पे कार्रवाई की गई, फिर भी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। कौन है जिम्मेदार अधिकारी जिसे कार्रवाई? नीलेश मात्रे आयुक्त, भ्रष्ट अधिकारी। अभी आप लोग क्या? हम कई बार उनके पास गए, हर बार हमको खाली लॉलीपॉप देते हैं, आज करूँगा कल करूँगा, और जब हम थोड़े से कड़क रीति से उनसे पूछते तो वहाँ से निकल ही जाते। फ़ोन करेंगे तो आज मत आओ कल आओ। मेन बात तो वहाँ उनके कार्यालय में कभी पूछते ही नहीं। हम रास्ते पे पकड़े हैं, यहाँ पे कभी पकड़े तो इधर उधर की बातें करके निकल जाए। तो 101% ये अधिकारी ये बिल्डर लोगों के साथ मिला हुआ है और हमारा सबसे पहला मांग है कि ये अधिकारी को निलंबन करें। पर नीलेश महात्रे तो अच्छी कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं, उनके लिए इतने लोग सड़क पर उतर जाते हैं, ऐसे में आपके पास बुलडोजर लेके नहीं आ पा रहे हैं? वो जरूर है, अच्छी कार्रवाई से लोग गरीब 10 बाय 20 का रूम बांधते हैं ना, उसके ऊपर ही अच्छी कार्रवाई वो करते हैं, बिल्डरों पे नहीं करती है। आज कई सारे हमारे पत्र व्यवहार ऐसे हैं कि जहाँ पे हम लोग ने महानगर पालिका के निदर्शन में ला के दिखाया कि यहाँ पे अनधिकृत बांधकाम हो रहा है, तुरंत जाके कार्रवाई कीजिए, मगर वो होने के बावजूद भी आज तक कार्रवाई नहीं हुई। कितना टाइम हो गया आप लोगों को मांग करके? हमको 7 महीने हो गए। गए दिसंबर 12 को हमारा पहला पत्र व्यवहार है। और ये वहाँ पर जो नाला छोटा किया गया वो कब से किया जा रहा है? ये 1 साल जुना है, 2018 फरवरी 2025 को ये बांधकाम हुआ। लगातार ये लोग महानगर पालिका से पत्र व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन महानगर पालिका के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उन्हें जाग नहीं आ रही है कि आखिर किस प्रकार से वहाँ पर कार्रवाई करनी है। इन लोगों के ऊपर जो मामले हैं वो भी दर्ज किए जा रहे हैं और भी लोग क्या कहेंगे जिस तरीके से वहाँ पर इतने बड़े पैमाने पर काम हो रहा है, नाला छोटा किया जा रहा है, लेकिन नीलेश मात्र कुंभकर्ण की कोशिश। इसीलिए हमारा आज आंदोलन है कि नीलेश मात्र जो है वो भ्रष्ट अधिकारी हम बोल सकते हो, क्योंकि उन्होंने जो हमारे साथ आज 6-7 महीने से हम लोग फॉलो ले रहे हैं, उनका ये है कि उन्होंने मतलब आग पे चश्मा पहना है, काला चश्मा, उनको कुछ दिख ही नहीं रहा है। ये हाँ मुद्दे बिंदु हो गए ऐसा आप कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग 6-7 महीने से अगर फॉलो ले रहे हैं, अगर बड़े यहाँ पे आयुक्त है, हम हर एक अधिकारी को मिले हैं, हर एक अधिकारी से पेपर वर्क किए, लेकिन किसी को यहाँ से आदेश निकल रहे तोड़ने का, लेकिन आयुक्त जो है उनको थोड़ा कार्रवाई करनी नहीं है। क्या आर्थिक व्यवहार है हमको पता है, लेकिन 100% बोलता हूँ आर्थिक व्यवहार रहेगा। इसके लिए हमारा कहना है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को निलंबन किया जाए, उनको हकलपट्टी किया जाए। वहाँ पर नगर सेवक किसके? वहाँ पे नगर सेवक है बहुजन विकास आघाड़ी के, हमारे नगर सेवक है। आपने मदद हमारे मांगी? मदद मांगी, उनसे मदद मांगी। यहाँ पे महापौर है, महापौर है, ये भी हमारे, उनसे भी हम लोग ने बात की, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। मतलब महापौर आपके, उप महापौर आपका, नगर सेवक आपका, लेकिन आप लोग को कुछ न्याय नहीं कुछ न्याय नहीं अभी तक मिल रहा है, इसके लिए हमको इधर बैठना पड़ रहा है। नगर सेवक नल गटर रचना के लिए जाने जाते हैं, ऐसे में गटर की समस्या नहीं सुलझा पा रहे? नहीं, अभी वहाँ पे तो नहीं सुलझा रहा। वहाँ पर नहीं सुलझा। क्या कहेंगे हेमंत जी, जिस तरीके से ये जो पूरा मामला है, महानगर पालिका हर बार बोलती है कि बसी विरार की भौगोलिक स्थिति ठीक नहीं है, इसीलिए बसी विरार शहर डूबता है, लेकिन जब भौगोलिक स्थिति बिगाड़ी जाती है और महानगर पालिका को बताया जाता है, फिर भी महानगर पालिका का ध्यान नहीं जाता है।
समय समय पर पत्र व्यवहार करके इनको बताया गया है कि बाबा ये नाला बुझाने के वजह, क्योंकि गए साल उन्होंने बुझाया था बगैर परमिशन की, उसके बाद उसकी परमिशन ली कि हमने नाला छोटा किया है तो उस वजह से ऑलरेडी घरों में पानी गया था। उधर काफ़ी सारे अपाहिज लोग रह रहे हैं जिनके घर में पानी, 2 लोगों का घर बह गया। ये खुद वास्तविक मैं खुद देख के आया हूँ उधर। तो इतनी बुरी हालात में अगर गाँव वालों को ही रहने में आने जाने में कठिनाई हो रही है, उनके खेत में खेती करने जाने को उनको कठिनाई हो रही है, और यहाँ पे ऊपर के आला अधिकारी सब ऑर्डर्स दे देते हैं मगर उस ऑर्डर का एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है, उस ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया जा रहा है, उस ऑर्डर्स को अमल बजावनी नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि कहीं तो भी ये भ्रष्ट हो चुके हैं या इनको मैनेज किया गया है। मैनेज किए बगैर बुलडोजर लोकेशन पे पहुंचता है, लोकेशन पे पहुंचने के बाद कोई फ़ोन आता है, फिर बुलडोजर यू टर्न ले लेता है। ऐसा क्यों? तो ये एक सवाल है जिसको आयुक्त साहब को गंभीरता से लेना पड़ेगा। क्या लगता है पैसे दे दो तो सारे काम हो जाते हैं? पैसे से ही हो रहे हैं ना, मैं वही बोल रहा हूँ, मैनेज हो रहा है सब कुछ। तो इतने लोग हैं, चंदा इकट्ठा करो, भीख दे दो। पर शायद वो भीख हमारे से पूरी नहीं हो पाएगी ना, उनका मुंह शायद बड़ा होगा जो हमारे सामने खुलता नहीं और उनके सामने खुल जाता है। अगर आप लोग उतना आप लोग नहीं दे पाएंगे। ये ऐसी है, गरीब लोग हैं जो ऑलरेडी चाली में रह रहे, झोपड़े में रह रहे, वो कहाँ से इनको पैसा देंगे? तो मांग यही है कि या तो आप हमारा गांव वालों को आने जाने की सड़क दे दो, वो नाला जो नेचुरली 30 फुट का था उसको दोबारा 30 फुट का होने दीजिए। इसके अलावा कोई मांग नहीं। गाँव वाले वही बोल रहे हैं, हमें हमारे खेती तक जाने का रास्ता दो। खेती तक जाने का रास्ता भी दे। नहीं, कुछ भी नहीं है उसके ऊपर। 3 व्हीलर जा नहीं सकता, सिर्फ 2 व्हीलर या चल के जा सकते हो। आने जाने के लिए भी उधर उन्होंने बाउंसर्स बिठाए हैं, सिक्योरिटी गार्ड बिठाए, आने जाने को भी रोकते हैं। ट्रैक्टर भी नहीं पहुंच सकता, कुछ भी नहीं। और भी लोग हैं। क्या कहेंगे? आपने बताया कि जिस तरीके से आप जैसे ही विरोध करते हैं आपके ऊपर पुलिस द्वारा FIR दर्ज कर दी जाती है। क्या? 3 FIR हो गए। अगर वहाँ पे जगह पे जाऊँगा, रास्ते के बारे में बोलूँगा, नाले के बारे में बोलूँगा, तो मेरे को कहीं से किसी से बोला गया है कि वहाँ पे कुछ भी बोलेगा तो उसके ऊपर हम कुछ। अभी भी आप बोल रहे हैं तो चौथा केस हो गया तो अभी लेना पड़ेगा चौथा केस, क्योंकि घर में हम लोग घुस नहीं सकते। ऐसे लोगों के आने से अपाहिज बच्चे रहते हैं, उन चालियों में अपाहिज बच्चे रहते हैं प्रेगनेंट लेडीज़ों में, लेकिन वहाँ पे ना एम्बुलेंस आ सकता है, ना कुछ भी नहीं वहाँ पे आ सकता। जो सरकारी बाथरूम है वो तक साफ करने के लिए गाड़ी नहीं आ सकती। तो अभी आगे हम क्या करें? बिल्डर कौन है? दिनेश शाह करके। दिनेश शाह करके। और वो क्या बना रहे हैं वहाँ पर? बिल्डिंग या इंडस्ट्रियल। दोस्तों यहाँ पर अगर आप पीछे देखेंगे तो सारी महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे सिर्फ अपनी